असल में उनके जो भरम था वो टूट गया, उनकी ताकत का भरम टूट गया। राफेल को, जिसको मोदी साहब का ख्याल था कि वो महाभारत के अर्जुन है, वो रथ भी तबाह हो गया। मोदी साहब की जो क्रेडिबिलिटी थी वो भी तबाह हो गई। सबका मकसद मेरा ख्याल है एक है कि इमरान खान साहब जेल में रहें। सब चाहते ही हैं कि इमरान खान साहब बाहर न आए, सिवाय अलीमा खान के। बात करेंगे पाक भारत कशीदगी के हवाले से, तो सीज फायर के बावजूद मोदी हुकूमत की जानिब से LOC से लेकर दरियाओं के किनारों तक इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और सिंध-तास मुआहिदा खत्म करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, मगर आलमी ताकतों की जानिब से भारत को खबरदार किया जा रहा है कि सिंध-तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी से बाज रहा जाए। ऐसी कोई भी हरकत खित्ते में खतरनाक सूरत हाल का बायस बन सकती है। दूसरी जानिब आलमी सतह पर भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए पाकिस्तानी सिफारती वफ्द ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है, लेकिन वफ्द में अपोजिशन जमातों को शामिल न करने पर तहरीक इंसाफ का पारा हाई हो गया है। सेनेट में खिताब करते हुए सेनेटर शिबली फराज ने वफ्द की तश्कील पर एतराज़ात उठाते हुए कहा कि PTI को कौमी मसले पर भी साइडलाइन कर दिया गया है। वफ्द में अपोजिशन जमातों को शामिल ना करना हुकूमत की तंग नजरी को जाहिर करता है। उन्होंने दावा किया कि PTI अपने खर्चे पर बैरून मुल्क वफूद भेजेगी और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेगी। शिबली फराज के एतराज़ात का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया कि ये हुकूमत का वफ्द है, इसमें हुकूमती नुमाइंदे ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान को शामिल किया जाएगा। दूसरी जानिब मुल्की सियासत में एक बार फिर से डील और ढील से मुताल्लिक़ खबरों में तेज़ी आ गई है। सोशल मीडिया पर बानी PTI की मुमकिना रिहाई के हवाले से अफवाहों का बाजार गर्म है। लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI की पैरोल पर रिहाई से मुताल्लिक़ खबरों की सख्त मुखालफत करते हुए ये वाज़ेह किया कि बानी PTI से डील के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी जिस जगह मौजूद हैं वहाँ मुज़ाकरात या पेशकश के मराहिल गुजर चुके। किसी हुकूमती या अस्करी शख्सियत का बानी PTI से कोई भी राबता नहीं हुआ। दूसरी जानिब इतलात ये आ रही हैं कि PTI ने बानी की रिहाई के लिए एक बार फिर तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। इस बार बानी की बहनें फ्रंट फुट पर नजर आ रही हैं, भाई की रिहाई के लिए सरगर्म हैं और उनके लिए भरपूर तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी हुकूमत की जानिब से इश्तियाल अंगेजियां जा रही हैं। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जोई का खतरा भी टला नहीं है, मौजूद है। क्या आपको लगता है कि ज़िल्लत आमेज शिकस्त के बावजूद मोदी हुकूमत दोबारा किसी मुहिम जोई का खतरा मोल ले सकती है, चाहे उन पर जितनी भी तनकीद हो रही है? हाँ, क्यों नहीं। उनका जो इस वक्त जहनी मसला है वो नफ्सियाती हो गया बहुत ज़्यादा। वो नफ्सियाती मार भी खाए हुए, वो फिजिकल मार भी खाए हुए। उनका जो एक ताकत का बुत था वो टूट गया है। उनका सोमनाथ गिर गया है, उनका द्वारका गिर गया है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें मैं कह सकता हूँ। असल में उनके जो भरम था वो टूट गया, उनकी ताकत का भरम टूट गया। गैर रिवायती जंग में उनकी बर्तरी का भरम टूट गया। उनके राफेल को, जिसको मोदी साहब का ख्याल था कि वो महाभारत के अर्जुन हैं और महाभारत के अर्जुन एक रथ पे सवार होकर आसमान से नीचे आते थे और उस रथ से मुख्तलिफ शुआएं निकलती थी। उनको वो मिसाइल कहा करते थे, ब्रह्मोस मिसाइल। तो वो रथ भी तबाह हो गया। मोदी साहब की जो क्रेडिबिलिटी थी वो भी तबाह हो गई, उनकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी। और फौज की जो उनके साथ हशर हुआ है वो बहुत हौलनाक है। मतलब वेस्टर्न मीडिया आप उठा के देख लें, जो आमतौर से हमारे साथ नहीं होता है। हमको टेररिस्ट कहता है, हमको एक्सट्रीमिस्ट कहता है, हमको गरीब पसमानदा सब कुछ कहता है। वो उसके पास हजार जवाब हैं। लेकिन इस बार ये हुआ है, नजफ और दोस्त हमारे अजीज भाई के तमाम अखबारात ने किसी कोई इस्तिस्ना नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स से वाशिंगटन पोस्ट से लंदन टाइम्स CNN, BBC, फॉक्स, स्काई, कुछ भी उठा के देख लें, आपको अंदाजा ये हो जाएगा कि भारतीय जो एक प्रोग्राम था, एक PR मश्क की मश्क थी, उसका सत्यानाश हो गया है। तमाम अखबारात ने पहले तो जंग के बारे में खबर दी,
कि क्या सूरत हाल बनी, जी। किस तरह एक छोटी सी कुव्वत ने बड़ी कुव्वत को धूल चटाई। अब देखिए ना आप, J-10C छोटा छोटा जहाज है हमारा, GF-17 जहाज है, चाइना का बनाया हुआ है, पाकिस्तान ने बनाया है, दोनों इश्तराक से बनाया है, तो इसको लिफ्टिंग कराता था। राफेल के बहुत चर्चे थे भाई साहब, राफेल है, अच्छा राफेल आएगा। नासिर साहब, मैं आबी मोदी साहब ने जारियत की कहा बात था। करना चाहूंगी आपसे। मैं चाहूंगी इस पे आप तबसरा कीजिए। मोदी हुकूमत की आबी जारियत अरूज पर है, पूरी दुनिया ने देखी, पाकिस्तान ने भी देखी, जिसका उसको जवाब भी दिया गया। हालांकि आबी जारियत पर आलमी बरादरी वाज़े तौर पर वार्निंग दे चुकी है। क्या मोदी हुकूमत आलमी दबाव को नजरअंदाज करके पानी को हथियार बना सकती है? इस पर एक कॉमेंट कीजिए। और साथ ही साथ इस संगीन खतरे के पेश नजर क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखें, पाकिस्तान की हिकमत अमली डिक्लेयर कर दी गई है और ये दुनिया को पता है कि अगर आपने सिंध तास मुआहदे की, जिनको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, 1960 में गालिबन हुई थी, ये अगर आपने तोड़ी, आपने कोई डैम बनाया अपने दरियाओं का रुख मोड़ने के लिए, तो पहले तो आपको 5 साल 6 साल लगेंगे। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने कह दिया हम उसको तबाह कर देंगे, हम उसको उड़ा देंगे। जो भी आपने कंस्ट्रक्शन की, जो भी हरकत की आपने, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी और हम उसको उड़ा देंगे। तो हिकमत अमली बहुत क्लियर है, हिंदुस्तान को पता है। अब देखें क्या क्या हो रहा है। बगलियार डैम में गेट कभी बंद करता है, वो पानी कम हो जाता है, कभी खोल देता है, पानी बढ़ जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के दरियाओं में पानी अच्छा खासा है, बहुत मुनासिब है, बेहतरीन पानी है जो सबको प्रोवाइड भी किया जा रहा है। हमारे झगड़े भी खत्म हो गए हैं। तो ये तो ऐलान के बाद की बात है। लेकिन दुनिया में ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, इंडिया भी गए थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी, बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी होगी। बिल्कुल, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया। नासिर साहब, अगर हम इस वक्त देखें, थोड़ा मुल्की सियासत को भी ज़ेर बहस ले आते हैं। ऑपोजिशन की जानिब से सिफारती वफ्त में शामिल ना करने पर हम देखें कि तहरीक इंसाफ का बड़ा पारा हाई है। सेनेटर शिबली फराज ये कहते हैं कि कौमी सलामती जैसे आम मामले में भी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। हुकूमत ने कौमी वादत की अलामत के तौर पर ऑपोजिशन की शमूलियत को आप क्या समझते हैं, क्यों ज़रूरी नहीं समझा, या जो वफाकी वज़ीर कानून जवाब में दलील दे रहे हैं वो दुरुस्त है? वज़ीर कानून को मैंने सुना, मुनासिब बात थी, उन्होंने झगड़ा बढ़ाया नहीं। लेकिन पीटीआई ने जो कुछ कहा जंग के बारे में, जंग से पहले, वो तो बहुत हौलनाक था। अगर आप उठा के देखें गौहर अयूब साहब को, मेरे फेसबुक वगैरह पर, मेरे सोशल मीडिया पर, प्रोग्राम्स वगैरह में वो वीडियो लगी हुई है। जब उन्होंने कहा जंग कैसे लड़ेंगे आप भाई, आपके तो तैयारों के लिए तेल नहीं है, आपने आर्टिलरी के कितने हजार शेल 85 करोड़ रुपीस में, डॉलर्स में यूक्रेन को फरोख्त कर दिए हैं, आपके पास है क्या? तो ये तो आपका पहला स्टाइल था जंग से कुछ 1 दिन 2 दिन पहले का। और उसके अलावा आप जो ज़ाहिर देखते हैं, आप सोशल मीडिया, बहुत से ऐसे मैसेजेस आए कि जाओ ना सरहद पे जाओ, अब क्यों डर रहे हो, इस तरह के मैसेज थे, बहुत से मैसेज थे। तो वो रवैया गलत था। मेरा ख्याल ये है कि पार्लियामेंट वक्त जाना चाहिए और उस वक्त में पाकिस्तान नवाज लोग होने चाहिए, ज्यादातर गौहर अयूब बिल्कुल ही होने चाहिए। मेरा ख्याल है अगर ये गवर्नमेंट का वफ्द चला जाए, एक और भेज दें आप, सोमालिया भेज दें, अफ्रीका भेज दें, रूस भेज दें, कहीं और भेज दें, उसमें अली जफर साहब वगैरह को ले लें, माकूल लोग हैं वो। लेकिन वो लोग जो ही कह चुके हैं रिकॉर्ड कि आपके तैयारों में तेल नहीं है और आपके पास आर्टिलरी के शेल नहीं। तो नासिर साहब, आप क्या समझते हैं कि फिर वो इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं? क्या वो वतन के लिए कुछ करने का, कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, इस जज्बे के तहत कह रहे हैं, या फिर जो बयानात उन्होंने दे दिए उनको बैलेंस करने के लिए इस तरह की अब बातें की जा रही हैं? देखिए, पूरी कौम जो है, पूरी कौम वो एक साथ हो गई थी बगैर किसी इस्तिस्ना के। कराची में जुलूस, लाहौर में जुलूस, पिंडी में जुलूस, पिंडीदातन खान में जुलूस, अब अंदाजा लगाए ना जी। पूरे सिंध के अंदर छोटे छोटे कस्बों में इंडिया के खिलाफ जुलूस। कहाँ जाते हैं बेचारे, किस जगह पे? तो इन्होंने फिर जाहिर है जंग की
हिमायत की और कहा कि हम साथ हैं। नासिर साहब, आप किस क्या तरह इन्हें कमेंट बताया। करेंगे? मुल्क की सियासत में एक बार फिर डील और ढील की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर देखें तो वहां पर बानी तहरीक इंसाफ की मुमकिन रिहाई की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, ये बहुत कई बार हो चुका है। ईद से पहले आया था कि ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, रमजान में रिहा हो जाएंगे। जी जी। फिर आया बकरीद से पहले रिहा हो जाएंगे, फिर आया बकरीद के बाद रिहा हो जाएंगे। बहुत से ऐसे शोशे हैं जो छोड़े जाते अच्छा, हैं। सियासी मुमकिन है ड्रामा है। गवर्नमेंट छोड़ती हो सकता है, हुकूमत छोड़ती हो ठीक। ताकि लोग जरा से मिसगाइड हो जाएं। हो सकता है कि बैरिस्टर गौहर कैंप छोड़ता हो या कोई और, लेकिन सबका मकसद मेरा ख्याल है एक है कि इमरान खान साहब जेल में रहें। सब चाहते ही हैं कि इमरान खान साहब बाहर ना आए, सिवाय अलीमा खान के। भाई की मोहब्बत है उनकी, भाई से मोहब्बत करती है। वो कहती हैं कि मेरा भाई जो है वो जेल में, उसको मैं रिहा कराऊंगी। अब कहती भी हैं कि तुम लोगों ने क्या किया है, तुम लोग नहीं चाहते हो बाहर आए। ये बड़ा 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 बयान है ये। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि डील अगर मुनासिब हो, अगर मुतनासिब हो, अगर किसी ऐसे गैर माकूल मुतालबे पर ना हो जो आपसे किया जा रहा हो, तो अच्छी बातें होनी चाहिए। पॉलिटिक्स पर डील होती है, लेकिन ढील नहीं होनी चाहिए जी। ढील हरगिज नहीं होनी चाहिए। सही। और शायद इरफान सिद्दीकी साहब का बयान आप पढ़ रहे थे, सुना रहे थे। जी। इरफान साहब ने भी बहुत दिनों के बाद कही ये बात। उन्होंने भी शायद किसी से पूछा होगा कि क्या आप डील कर रहे हैं या डील दे रहे हैं, तो किसी ने कहा होगा नहीं, ना डील है ना डील है। और अब तो वाकई नहीं है, इस जंग के बाद जी। तो वाकई नहीं है, क्योंकि जो करेक्टर सामने आया है वो सब वेरी सैड, वेरी सैड। तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों में, सियासी पार्टियों में डील होनी चाहिए, आपस में मुफाहमत होनी चाहिए। एपीसी भी हो सकती है, एपीसी भी हो सकती है, लेकिन पहले अपनी गलतियों का एतराफ़ तो कर लेना। गौहर अयूब का बयान सामने रख के सोचें, बताएं कि गौहर अयूब ने, उमर अयूब ने क्या कहा। गौहर अयूब के बेटे हैं, अयूब खान के पोते हैं, फील्ड मार्शल मार्का स्टाइल है उनका। तो उन्होंने क्या कहा, और ये वाकई मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने कहा हमारे पास लड़ने को कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ना। अब जो इस तरह के बयानात दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं, इन पर गौर करने की ज़रूरत है।